Assalamualaikum and welcome to Maziz Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम इरशाद। तो आज जो है हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो है उसके हिसाब से बीएससी नर्सिंग के लिए वीडियो जो है यानी कि एमसीक्यूज जो हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे स्कूल में यानी कि ARMPS में जहाँ पे मैं टीच करता हूँ वहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट की गई थी बाय मी, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि ये एमसीक्यूज़ आपके लिए मुफीद साबित हों फॉर योर बीएससी नर्सिंग टेस्ट, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लम्स और डाउ में, नॉट इन द डीएनएसके में, ठीक है। और एलटीएस तो खास करके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछती, तो आप काइंडली जो है ज़रा सा यहाँ से रिजेम्बलेंस ले सकते हैं, यानी कि मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आप ऐसा करेंगे यानी कि लम्स और डाव वाले जो हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही वो बनाते हैं और लम्स और डाव खुद की टेस्ट खुद बनाती है, तो इसलिए दिस विल बी कम्प्लीटली हेल्पिंग देम उन स्टूडेंट्स को जो कि बीएससी नर्सिंग की और किसी और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है उसका जवाब देता चलूँ कि काफ़ी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, तो बेटा आपको जो निसाब दिया गया है यानी कि फर्स्ट ईयर इंटर सारे जो एग्जाम्स आते हैं फर्स्ट ईयर इंटर के बुक्स में से यहाँ से हम प्रिपरेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह यही बुक्स अगर हम सही से पढ़ते हैं तो आगे जो एडमिशन टेस्ट्स होती हैं वो इन्हीं से क्लियर हो जाती हैं। यू डोंट नीड टू वरी इफ़ यू हैव क्लियर्ड योर फर्स्ट ईयर एंड इंटर वेरी वेल। ओके, इफ़ यू हैव स्टडीड योर फर्स्ट ईयर एंड इंटर वेरी वेल। उससे पहले मैं यहाँ पे स्किन के नीचे भी आपको न्यू ईयर ऑफर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बताता चलूँ कि आप न्यू ईयर ऑफर जो है 3 जनवरी तक ले सकते हैं। बिल्कुल ही टोटली ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही यानी कि लो फीस 500 की फीस बैच में इंक्लूड करने के लिए हम ले रहे हैं, तो न्यू ईयर ऑफर वैलिड टिल द 3 जनवरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर हम बात करें, जो कि किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है फिल्टरिंग और ब्लड फॉर्मिंग और यूरिनेशन को, यूरिन यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर्मिंग के लिए, तो वो नेफ्रॉन होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट सेल को कहा जाता है और ब्रेन का फंक्शनल, नर्व सिस्टम का फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन है, तो यहाँ पे किडनी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। What part of the nephron is primarily responsible for the reabsorption of water? अब नेफ्रॉन यानी कि जाहिर सी बात है ये किडनी में मौजूद है, तो कौन सा हिस्सा होगा नेफ्रॉन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी कि ये 2 पॉइंट्स याद रखें, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट्स और पानी को रीअब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। जैसे कि 4 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, तो उनमें से एक पार्ट है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेनल पेल्विक इन द किडनी? किडनी में पेल्विस का जो है वो क्या काम होता है? स्टोरेज ऑफ यूरिन। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेनल पेल्विस इन द किडनी? ये सॉरी ये क्वेश्चन जो है दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस, सो वी कैन क्वाइट इट और स्किप. Okay. Which of the following condition is characterized by the formation of the solid crystal in the kidney? ये ज़रा से क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड करके पूछे गए हैं क्योंकि टेस्ट जो थी वो मुझे अपने स्टूडेंट्स को ज़रा सी टफ देनी थी, इसीलिए मैंने ज़रा से टफेस्ट जो है एमसीक्यूज़ बनाए, लेकिन थ्योरी सिर्फ ज़्यादा है, एमसीक्यूज़ बिल्कुल ही एक वर्ड या फिर आप कह सकते हैं कि एक लाइन पे ही सॉल्व हो जाता है। ऑफन लीडिंग टू द सीवियर पेन, यानी कि कौन सी कंडीशन है जो कि फॉर्मेशन करती है किन चीज़ों की? सॉलिड क्रिस्टल्स इन द किडनीज में, एंड ऑफन लीडिंग टू द सीवियर पेन इन द लोअर बैक एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट होगा। किडनी स्टोन्स जो होते हैं यानी कि किडनी स्टोन्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि मोस्टली 80% किडनी के स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होते हैं, और बाकी जो है बाकी सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं हमारे पास, जो कि आगे जाके यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन भी होगा तो उसमें हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 को अगर देखें तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डायलिसिस? डायलिसिस का एक इंडिविजुअल में
क्या प्राइमरी फंक्शन होता है विद किडनी फेल्यूर? तो टू फिल्टर एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना ही जो है इसका मेन काम होता है। उसके बाद अगर हम सेवेंथ नंबर एमसीक्यूज की बात करें तो विच टाइप ऑफ डायलिसिस इन्वॉल्व्स यूजिंग द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन टू द फिल्टर वेस्ट एंड द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सॉरी यहाँ पे बी करेक्ट होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 से 3 अकसाम होते हैं डायलिसिस के, तो पेरिटोनियल डायलिसिस यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएंगे। ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के दौरान व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेस पॉइंट क्रिएटेड सर्जिकली? एक्सेस पॉइंट का नाम क्या होगा जो कि सर्जिकली बनाया जाता है टू अलाउ द ब्लड टू बी रिमूव्ड एंड रिटर्न टू द बॉडी? तो यहाँ पे हमारे पास एवी फेस्टुला जो है वो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट जो है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। 9 to 10 MCQs has been given in this video. Don't forget the offer that is going to be valid till the 3rd of the January 2024. So see you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.